नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन जागी सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कार का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव। दोस्तों, आजकल एक बाबा बड़े न्यूज़ में है, मीडिया में है, और हर वक्त जहां भी देखो हर कोई उन्हीं की चर्चा सुनते रहते हैं। वो है बाबा बागेश्वर धाम। तो ये जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, जिनको आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास इतनी सिद्धि कहाँ से आई, ये किस तरीके का काम करते हैं, इसके लिए मैं एक अपना प्रत्यक्ष अनुभव साझा करूंगा। सबसे पहले उनके बारे में जान लें कि ये बाबा जो है उनका मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ था, और उनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्र गर्ग है, और उनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग है। ये तीन भाई बहन है, दो भाई और एक बहन में सबसे बड़े हैं, और काफ़ी गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। और प्रोग्रेस जो उनकी हुई थी वो परिवार की काफ़ी खराब रही थी शुरुआत में। तो वो एक बाबा के भक्त हुए, जो बाबा एक मंदिर बनवाए थे लगभग 80 के दशक में, 87-88 में के आसपास उन्होंने एक मंदिर बनवाए थे। वही जब भी आप कोई भी जाता है तो वो कहते हैं कि बाबा सन्यासी बाबा की कृपा है, और दूसरी बात वो बोलते हैं बालाजी की कृपा है। तो दोस्तों, ये कैसे ये साबित कर देते हैं, वो कहते हैं पर्चा उठाओ, आप जो ही पर्चा उठाओगे वही आपका उठेगा। अच्छा, एक चीज ये भी है कि उनके दरबार में अर्जी लगाते हैं, चाहे कोई भी हो, आईएएस आईपीएस या मीडिया वाले, कोई भी अर्जी लगाते हैं, और जिसने भी अर्जी लगाई है उनको क्या होता है, उनको रात में सपने में बंदर दिखता है, मतलब सपने में बंदर आता है, और उसके बाद जो उनकी अर्जी लग जाती है, और अगले दिन उन्हें कॉल आ जाता है, यार तुमने अर्जी लगाई थी, अब तुम आ जाओ। और उसके बाद जो जो चीज वो लिखा होता है या वो तो लिख के देते हैं, वही के वही मिल जाता है। अब ये कैसे मिल जाता है? तो इस चीज को साबित करने के लिए जो कि यह सिद्धि है, क्योंकि कई लोग कहते हैं ये माइंड रीडर है, ये ऐसी बना देते हैं, कोई मन कहीं से डाटा आ जाता है, कोई डाटा उनसे मतलब लोग से छिपा करके उनके ही लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके ही लोग कर रहे हैं तो मीडिया वाले से कैसे कर रहे हैं, इनकी माइंड रीडर है या इतनी उनका अगर मेमोरी है तो इतना कैसे है। तो ये इतना आसान नहीं है, और ये चीज है, सिद्धि एक चीज होती है। इस पे मैं एक अपना अनुभव शेयर करूंगा। लगभग आज से 20-25 साल पहले की बात है। बिल्कुल हम लोग जब तैयारी करते थे तो जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, बिहार में, मुख्य रूप से लोगों के पास एक ही रोजगार होता है, एक ही सर्च होती है कि हर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। और जब भी मैं बीजेपी की सरकार होती है तो आमतौर पे वैकेंसी कम जाती है। वो हमने 1998 और 2004 के दशक में ही देखा, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो बहुत बिल्कुल वैकेंसी खत्म हो गई। रेलवे में नहीं के बराबर, बीएसआर भी होती थी बैंकिंग सेक्टर की, वो भी बंद हो गया था, और एसएससी में भी वैकेंसी नहीं होती थी, मतलब कोई भी वैकेंसी नहीं थी। अब इस समय में मैं करूं क्या? तो बहुत सारे लोग एमसीए करने लगे, कंप्यूटर क्षेत्र में हो गए। मैं इन चीज़ों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इससे क्या हुआ था, मेरी मनोवैज्ञानिक दशा जो थी, मैं कहीं ना कहीं काफ़ी सोचने लगा और मैं परेशान हो गया। जो अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरा मन अशांत हो गया। अशांत हो गया तो मैं सोच में पड़ने लगा, जो मैं क्या करूं। ये मैंने कुछ दिन ऐसी चलने लगी जो जैसे मैं लगभग दिन रात मतलब वही चीज में थी, वही चीज को मैं सोच रहा था, घर पे बैठा रहता था। तो मेरे पिताजी को किसी ने कहा, जो कि एक ऐसे हैं, ऐसी इसी तरीके कोई बाबा हैं, उनके पास ले चलते हैं। वैसे मुझे बाबा बाबा पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, तो मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी पिताजी मुझे ले करके वहां पे चले गए। अब ये जो चीजें होती है, जो एक कहते हैं जो रेंज, कहीं ना कहीं रेंज होती है, ये कृपा होती है। वो आराम से इस तरीके से, अब जो भी बातें की, जैसे वो ऐसे करके बात कर रहे हैं इस तरीके से, हाँ बताओ, मतलब सबके साथ ऐसे ही कर रहे थे, और हाँ ये है ये है, तो सारी की सारी बातें जो है ना वो उसके बारे में बोलने लगते थे। और उसके बाद वो कुछ ना कुछ एक फार्मूला देते थे, जो ये चीज करो वो चीज करो। जैसे मुझे भी उन्होंने कुछ फार्मूला दिया, फार्मूला कुछ नहीं, बस ईश्वर की वही बजरंगबली का ही उपासना करना था, और मैं वो उपासना करना स्टार्ट कर दिया। वो सुंदरकांड वगैरह आदि का पाठ वाठ,
और जैसे जो जो उन्होंने विधि बताई थी वो विधि करना शुरू किया। 2 से 4 से 6 महीने में हुआ जैसे मेरा बिल्कुल मन बैठ गया और मैं बिल्कुल बढ़िया तैयारी करने लगा और एक मतलब बढ़िया मेरे रैंकिंग आने लगी और जो 10-20 वैकेंसी आती थी उसमें मेरा रिजल्ट निकलने लगा। तो इस तरीके की सिद्धि होती है, हमारे देश में लोगों के पास सिद्धि है। और जहां तक है बाबा का सवाल है, बाबा क्या करते हैं, तो बाबा हिंदुत्व को और जो सनातन धर्म का प्रचार भी शायद साथ साथ ज्यादा करते हैं, इससे वो ज्यादा लोगों की नजर पे चढ़ते जा रहे हैं। और सनातन धर्म के पिछले कुछ 100 सालों में क्या हुआ है, तो काफी अवनति हुआ था, काफी अवनति हुआ था। लोग इस धर्म में विश्वास नहीं करते थे, चमत्कार लोगों को दिखती थी कहीं ना कहीं, और अवतार होता है, हर धर्म में अवतार होता है। जैसे इसमें हुआ ईसा मसीह का अवतार था, चमत्कार था। उन्होंने काफी दिनों तक मतलब उनको बिल्कुल सूली पे चढ़ा दिया गया और 3 दिन के बाद भी वो जिंदा और लोगों को उपदेश दे दिए। तो इस तरीके की चमत्कार हर धर्म में होता है, सिद्धि हर धर्म में होता है। और वो बार बार एक चीज को कहते हैं, वो है सन्यासी बाबा की जय बोलो, बालाजी महाराज की जय बोलो। मतलब क्या है, उनका कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं किसी से लागू है। और कई सिद्ध लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी वह कार्य अपना करवाते रहते हैं। तो इस और हनुमान जी को भी कहा गया है कि वो एक जीवित देवता है। तो कहीं ना कहीं जो सनातन की अवनति हुई थी, कुछ सालों में क्या हुआ, सनातन धर्म का एक अग्रेसिव प्रचार होने लगा। तो इस तरीके से बार बार कई धर्म उठता बैठता है और इसी चीज का एक चरितार्थ के रूप में बाबा बागेश्वर धाम का है और वह सिद्धि का एक नमूना है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पीएन झा के सॉल्यूशन मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंचे। धन्यवाद।